सो गाइस, आज मैं स्क्विड गेम सीजन 2 के लास्ट के एपिसोड 5, 6 और 7 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन करूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरी स्क्विड गेम सीजन 2 के 1, 2, 3 और 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखें। और उन वीडियोस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिस पर क्लिक करके आप मेरी स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 1, 2, 3 और 4th की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख सकते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 4 की एंडिंग हुई थी। ह्यूंजो और उसकी टीम 1-2 कहकर आगे बढ़ती है। यूंगी दागची गेम खेलती है और उसे पलटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पलट पाती। तभी ह्यूंजो उससे कहती है कि वो उल्टी तरफ से मारने की कोशिश करे, और ऐसा करने से दागची पलट जाता है। उसके बाद योंगसिंग फ्लाइंग स्टोन खेलता है, लेकिन वो चूक जाता है, जिसके बाद वो स्टोन को उठाकर वापस से लाइन पर जाते हैं। तभी योंगसी की माँ उससे कहती है कि वो ये सोचे कि उसके सामने वो आदमी है जिसकी वजह से वो अपने सारे पैसे हार गया। और ये सोचकर योंगसी स्टोन को मारता है, जिससे वो फ्लाइंग स्टोन गेम भी जीत जाते हैं। उसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें गोंगी गेम पार करना था, जो योंगसी की माँ खेलती है। गोंगी के गेम में पहले उन्हें एक बार में एक एक करके गोटी उठानी थी, और दूसरी बार में 2-2 करके, और तीसरी बार में एक साथ 3 गोटी उठाकर एक गोटी उठानी थी, और चौथी बार में 4 गोटी उठानी थी, और 5वीं बार में पांचों की 5 गोटी एक साथ लेनी थी। योंगसी की माँ नर्वस थी, और नर्वस होने की वजह से वो बार बार गोटी ठीक से नहीं उठाती है। तभी योंगसी कहता है कि उसने तो कहा था कि वो कोरिया वॉर में बुलेट के साथ गोंगी खेलती थी। और ये सुनकर उसकी माँ को जोश आता है और वो एक एक करके रूल के अकॉर्डिंग गोंगी खेलती है। उसके बाद उसकी माँ को पांचों की पांचों गोटी एक साथ लेनी थी। तभी योंगसी अपनी माँ से कहता है कि वो ये सोचे कि उसके सामने उस चुड़ैल के बाल है जिसकी वजह से उसके फादर उन्हें छोड़ के चला गया। और ये सुनकर योंगसी की माँ पांचों की पांचों गोटी को पकड़ लेती है और वो गोंगी गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट गेम स्पिनिंग टॉप खेलने जाते हैं, जो वो समन खेलती है। वहाँ पर पड़े खून की वजह से वो घबरा जाती है, जिस वजह से वो लट्टू पर रस्सी अच्छे से लपेट नहीं पाती, और वो बार बार टाइम देखती हुई रस्सी को लपेटने की कोशिश करती है, लेकिन डर की वजह से वो रस्सी को ठीक से नहीं लपेट पाती। और तभी वो कहती है कि भगवान उनसे नाराज है और वो सब मरने वाले हैं। तभी हुंजू से 2 थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर उसने अभी हार मानी तो ऊपर वाले से पहले वो उसे मार देगी। जिसके बाद वो फिर से ट्राई करती है और इस बार वो जीत जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, जिसके बाद वो लोग लास्ट गेम जेगी खेलने जाते हैं, और जेगी को 5 बार किक करके उछालना था। ह्यूंजू खेलने से पहले अपनी टीम और बाकी सारे प्लेयर्स को दूसरी तरफ मुंह करने को कहती है, जिसके बाद वो 5 बार बिना गिराए जेगी को किक करके उछाल देती है। जिसके बाद वो पांचों के पांचों गेम जीत जाते हैं, और टाइम खत्म होने से पहले वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और वो जीत जाते हैं। और ह्यूंजू की टीम के साथ जो दूसरी टीम भी गई थी वो भी जीत जाती है, और उन्हें देखकर बाकी सारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद सारी टीमें बारी बारी से गेम खेलती है, और कई टीम जीतती है और कई टीम हार जाती है, जिनको शूट करके मार दिया जाता है। उसके बाद अब सिर्फ 2 टीम बची थी, ह्यून की टीम और कोई रैंडम टीम। तभी फ्रंटमैन कहता है कि वो ये गेम जीत सकते हैं क्योंकि उनके पास एक विनर है। उसके बाद वो दोनों टीम गेम स्टार्ट करती है। ह्यूंजी पहली बार में ही दागची को पलट देती है, जिसके बाद जुंगबे भी पहली बार में फ्लाइंग स्टोन गेम जीत जाता है, और उसके बाद देहू भी एक ही बार में गोंगी गेम जीत जाता है। उसके बाद बारी आती है फ्रंटमैन की, और उनके पास अभी काफी टाइम बचा था। फ्रंटमैन जानबूझकर उनका टाइम वेस्ट करने के लिए स्पिनिंग टॉप को सही से नहीं फेंकता है, और वो बार बार ऐसा करता है। तभी ह्यून कहता है कि वो याद करे कि वो बचपन में स्पिनिंग टॉप कैसे खेलता था, और शांति से वो फिर से ट्राई करे। जिसके बाद फ्रंटमैन इस बार स्पिनिंग टॉप को सही से फेंकता है। फ्रंटमैन ने उनका काफी टाइम बर्बाद कर दिया था। उनके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, और अब बारी घ्यून की थी। घ्यून जेगी को 4 बार तो सही से किक करके उछाल देता है, लेकिन 5वीं बार वो किक करने से चूकने वाला होता है कि तभी फ्रंटमैन अपने पैर से उसे किक करने में मदद करता है, और वो जीत जाते हैं। और टाइम खत्म होने से पहले वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, और वो सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनके साथ जो टीम खेल रही थी वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके बाद उन्हें शूट करके मार दिया जाता है, और ये सब देखकर घ्यून को दुख होता है। उसके बाद जो टीम जीत चुकी थी वो वापस आती है। तभी बूढ़ा आदमी जोंगदे, थैनोस और नामग्यो इतने सारे बचे हुए प्लेयर्स को देखकर खुश नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मरते तो प्राइज मनी ज्यादा बढ़ती। दूसरी तरफ योंगसी की माँ ह्यूंजू से पूछती है कि जब वो जेगी खेल रही थी तो उसने सबको पीछे मुड़ने के लिए क्यों कहा, जिस पर ह्यूंजू बताती है कि उसकी जेंडर की सर्जरीज अभी भी बाकी है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि गेम खेलते वक्त किसी का भी ध्यान नीचे जाए। उसी वक्त घ्यून और उसकी टीम भी वहाँ पहुंचती है, और उन्हें जिंदा देखकर काफी लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लोग बचेंगे इनाम की रकम उतनी कम मिलेगी, और जितना ज्यादा मरेंगे इनाम की रकम उतनी बढ़ेगी। उसके बाद दूसरी गेम खत्म करके सारे सोल्जर्स अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं। तभी जैसे ही सोल्जर नंबर 11 यानी नोल अपने कमरे में जाने लगती है, तभी 2 सोल्जर उसके कमरे में घुस जाते हैं, और उनसे मिला हुआ एक स्पेयर मार्क्स वाला उनकी कैमरे की फुटेज को चेंज कर देता है। वो दोनों सोल्जर नोल को डराते हैं और उसे धमकी देते हैं, और कहते हैं कि अगर वो उनकी मदद नहीं कर सकती तो इन सब चीजों से दूर रहे। तभी नोल कहती है कि वो उनके बारे में रिपोर्ट करेगी, जिस पर वो कहते हैं कि वो किसे बताएगी, ऑफिसर ने तो उन्हें यहाँ पर भेजा है। तभी नोल उन पर अटैक करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे पर नाइफ रखते हैं, और कहते हैं कि अगर फिर से वो उनके रास्ते में आई तो वो उसकी सारी उंगली को काट कर जला देंगे, लेकिन उससे मजा लेने के बाद, और धमकी देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ घ्यून और उसकी टीम एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, लेकिन फ्रंटमैन अपना असली नाम नहीं बताता है। वो कहता है कि उसका नाम योंगिल है। उसके बाद स्क्वायर मार्क्स पहना मैनेजर वहाँ आता है और दूसरे गेम का रिजल्ट बताता है। 365 प्लेयर्स में से 110 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए प्राइज मनी होती है 20.1 बिलियन वॉन। और अगर वो वोट देकर यहाँ से जाने का फैसला करते हैं तो 255 प्लेयर में हर एक प्लेयर को 78,823,530 वॉन मिलेंगे। इतनी कम पैसे सुनकर प्लेयर डिसअपॉइंट होते हैं और कहते हैं कि वो दूसरी बार मरते मरते बचे हैं, लेकिन तभी भी इतनी कम इनाम की रकम मिल रही है।
जिस पर स्क्वायर मार्क्स मैनेजर कहता है कि ये डिसीजन उनका है कि उन्हें ज़्यादा प्राइज मनी के लिए अगली गेम खेलनी है या फिर इतनी रकम लेकर यहाँ से जाना है। उसी पे जोंगसिक की माँ अपने बेटे ह्यूनजू और योंगमी से कहती है कि वो एक्स बटन दबाकर यहाँ से बाहर निकलकर आज उसके घर पर खाना खाएंगे। उसके बाद फ्रंटमैन ह्यून से कहता है कि वो इस बार एक्स दबाएगा और वो सब मिलकर एक्स दबाकर इस गेम को खत्म करने की बात करते हैं। तभी ह्यून उनसे कहता है कि वो यहाँ से निकलने के बाद उन सबकी हेल्प करेगा, वो बस उसका साथ दे और वोटिंग करके इस गेम को यहीं खत्म करने में उसकी हेल्प करे। उसके बाद वो लोग वोटिंग स्टार्ट करते हैं और इस बार वोटिंग 1 नंबर से स्टार्ट होती है जो फ्रंटमैन का नंबर था। फ्रंटमैन अपना वोट डालने जाता है और वो इस बार एक्स दबाता है। उसके बाद योंगसिक वोट डालने जाता है, तब उसकी माँ कहती है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत करना और वैसे भी उन दोनों के पैसे मिलाकर उन्हें 150 मिलियन वोन मिलेंगे और उतने पैसों में उसका कर्जा उतर जाएगा, जिसके बाद वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन योंगसिक बहुत सोचता है और वो ओ बटन को दबाता है और ये देखकर उसकी माँ चौंक जाती है। उसके बाद एक एक करके सारे प्लेयर्स वोट डालते जाते हैं। उसी बीच नाम ग्यू मिनसू को डराता है और उसे कहता है कि उसे याद है ना कि उन्होंने क्या फैसला किया है कि वो एक गेम और खेलेंगे, इसलिए उसे ओ दबाना है। उसके बाद ह्यूनजू भी एक्स दबाने के बजाय ओ बटन दबाती है और योंगसिक की माँ और योंगमी ये देखकर हैरान होती है क्योंकि उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि वो सब एक्स बटन दबाकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। थैनोस और नामग्यू के डर की वजह से मिनसू भी ओ बटन दबाता है। वोटिंग स्कोर देखकर ग्यून उन्हें समझाने जाता है, लेकिन तभी फ्रंटमैन बीच में आता है और कहता है कि वो सब पागल हो गए हैं क्या, इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी वो सब इस गेम को जारी रखना चाहते हैं और क्या गारंटी है कि वो लोग अगली गेम में भी बच जाएंगे। अगर वो गेम को कंटिन्यू करते हैं तो वो सब मारे जाएंगे। तभी वो ओल्ड मैन जोंगदे कहता है कि ये प्राइस उनके लिए काफी नहीं है, वो 17 मिलियन वोन से अपना कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए अगर वो एक और गेम खेलते हैं तो प्राइस मनी 240 मिलियन वोन हो सकती है। उसी बीच योंगमी रोती है और कहती है कि वो ये गेम और नहीं खेल सकती, उसे घर जाना है। जिस पर एक आदमी कहता है कि उसकी फैमिली में उसके सिवा कोई नहीं है, उसके बिजनेस में उसे 500 मिलियन वोन का लॉस्ट हुआ है, इसलिए अगर वो यहाँ से 500 मिलियन का आधा भी पैसा लेकर जाता है तो उसे उसकी फैमिली को एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होंगे। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो उसकी फैमिली को उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी और उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। इतना समझाने के बाद भी वहाँ पर बहुत से लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ बच्चों का गेम है, इसलिए वो एक गेम और खेलेंगे। और फ्रंटमैन और घ्यून के इतना समझाने के बाद भी वो लोग उनकी नहीं सुनते हैं। उसके बाद वो सब वोटिंग करते हैं और ओ को 139 वोट मिलते हैं और एक्स को 116 वोट मिलते हैं और मेजोरिटी ऑफ वोट के हिसाब से वो लोग कल तीसरा गेम खेलेंगे। ये सब देखकर घ्यून उदास हो जाता है और फ्रंटमैन उसे देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि घ्यून के दोस्त जुंगबे ने भी ओ को वोट दिया था। उसके बाद वो लोग उन्हें खाने के लिए एक ब्रेड और छोटे दूध का पैकेट देते हैं। तभी योंगसिक ओ बटन दबाने के लिए अपनी माँ से माफी मांगता है और अपनी माँ से कहता है कि जितना उसने उससे कहा था उससे कई ज्यादा उसके ऊपर कर्जा है और उन लोगों ने कहा है कि अगले महीने तक उसने उनका कर्जा नहीं लौटाया तो वो उसकी आंखें और किडनी बेचकर पैसा वसूल लेंगे, इसलिए वो सिर्फ एक और गेम खेलेंगे, जिसके बाद वो एक्स बटन दबाकर गेम क्यूट करके यहाँ से चले जाएंगे। जिसमें उसकी माँ कहती है कि अगर कल गेम खेलते हुए उनमें से एक मर गया तो क्या होगा, अगर वो मर गई तो उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो मरा तो कितना भी पैसा मिले वो जीते जी मर जाएगी। जिस पर योंगसिक अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है, वो साथ में मिलकर गेम पार करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ जुंगबे ओ बटन दबाने की वजह से गिल्टी फील करता है और उन सबसे दूर बैठता है। तभी देहू उसे लेकर आता है। जुंगबे घ्यून और फ्रंटमैन से माफी मांगता है ओ दबाने के लिए और कहता है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने किसी से उधार लिया था और उस पैसे को चुकाने के लिए इतने से पैसे काफी नहीं होंगे, इसलिए उसने सोचा कि वो एक और गेम खेलकर यहाँ से जाए। तभी फ्रंटमैन कहता है कि उन्हें उससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर वो एक्स भी दबाता तो भी मेजोरिटी ऑफ टीम ओ ही जीतती। उसी पे जुंगबे कहता है कि उनकी टीम बेस्ट है और वो अगली गेम भी जीत लेंगे। जिस पर घ्यून कहता है कि शायद अगली गेम में उन्हें एक दूसरे को ही मानना पड़े। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, उन्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये सब बात को भुलाकर वो सब खाना खाते हैं और तभी फ्रंटमैन जूनी को अपने हिस्से का दूध देता है और कहता है कि उसे इसकी ज्यादा जरूरत है और ये देखकर जुंगबे भी अपने हिस्से का ब्रेड जूनी को देता है। दूसरी तरफ योंगसिक की माँ ह्यूनजू से पूछती है कि उसने ओ बटन क्यों दबाया। ह्यूनजू कहती है कि उसे अपनी सर्जरीज के लिए और पैसों की जरूरत है, इसलिए वो एक और गेम खेलना चाहती है। ह्यूनजू अपनी स्टोरी बताती है और कहती है कि पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब उसने कहा था कि वो एक औरत की तरह रहना चाहती है तो सब कुछ बदल गया। उसकी माँ हमेशा रोती थी और उसके डैड ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसके दोस्तों ने भी उससे बात करना छोड़ दी। वो एक सोल्जर थी और आर्मी में काम करती थी, लेकिन बाद में उसे वो जॉब छोड़नी पड़ी और सर्जरीज के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत पड़ी, जिस वजह से उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया। इसलिए वो चाहती है कि एक और गेम खेलकर वो अपने हिस्से का पैसा लेकर यहाँ से थाईलैंड चली जाए, क्योंकि वहाँ पर उसकी जैसे काफी लोग हैं और वहीं पर ही वो अपनी बची हुई सर्जरीज कराएगी, जिसके बाद वो घर खरीदेगी और वहाँ पर एक नई लाइफ शुरू करेगी। दूसरी तरफ टॉयलेट में थैनोस म्यूंगी को फिर से तंग करता है और कहता है कि उसे क्या लगा कि वो एक्स दबाकर यहाँ से 70 मिलियन वोन लेकर चला जाएगा, इतने में तो उसका पैसा भी नहीं लौटा पाएगा, इसलिए वो एंड तक खेलेगा और क्या पता 45.6 बिलियन वोन वो ही जीत जाए, जिसके बाद वो उसके सारे पैसे वापस लौटा दे। म्यूंगी कहता है कि अगर वो एंड तक पहुंचकर 45.6 बिलियन वोन जीतता भी है तो इसका मतलब है कि वो मर चुका होगा, तो उसके पैसे क्या वो उसकी लाश को देगा। जिसके बाद उनके बीच में फाइट होने वाली होती है कि तभी जुंगबे और फ्रंटमैन वहाँ आता है और फ्रंटमैन को देखकर थैनोस डर जाता है और वो म्यूंगी से कहता है कि वो उसे बाद में देख लेगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सारे प्लेयर सोने की तैयारी करते हैं और 10 मिनट के बाद लाइट बंद होने वाली थी। उसी बीच घ्यून बेड के नीचे सोने की तैयारी करता है और उन सबसे कहता है कि लाइट सब होने के बाद सारे प्लेयर्स उन पर अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को मारने से बीपी की बैंक में पैसे ऐड हो
सकते हैं और ये भी उनका बनाया हुआ गेम का हिस्सा है, इसलिए उन्हें बारी बारी से पहरा देना होगा। फ्रेडमैन कहता है कि प्लेयर्स एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर ग्यून कहता है कि उसने पहले गेम खेली है और उस वक्त लाइट्स ऑफ होने के बाद कई लोग एक दूसरे से लड़कर मर गए और ऐसा करने से मरे हुए प्लेयर्स का पैसा भी पिगी बैंक में ऐड होता है। जिसके बाद वो सब ग्यून की बात मानकर नीचे सोते हैं और बारी बारी से पहरा देते हैं। उसके बाद सब सो जाते हैं और तभी योंगसिक की माँ बाथरूम जाने के लिए उठती है। उसी बीच जुनही भी ग्यून से बाथरूम जाने के लिए कहती है, जिस पर ग्यून उससे कहता है कि उसका अकेला जाना सेफ नहीं है। तभी योंगसिक की माँ जुनही से उसके साथ चलने को कहती है। जुनही गार्ड से उन्हें बाथरूम जाने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड उनसे कहता है कि इस वक्त बाहर जाना अलाउड नहीं है। तभी योंगसिक की माँ कहती है कि अगर कोई लेडी बाथरूम जाने के लिए कहे तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, इसलिए वो उन्हें जाने दे, लेकिन वो गार्ड उनकी नहीं सुनता है। तभी योंगसिक की माँ ओवर एक्टिंग करती है और उससे कहती है कि वो समझने की कोशिश करे, वो 60 की हो चुकी है और वो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो क्या वो इस बूढ़ी औरत को सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है, और अगर उसकी माँ होती तो क्या वो उसके साथ भी ऐसा करता। योंगसिक की बातें सुनकर वो गार्ड दरवाजा खोल देता है और तभी ह्यूंजू भी उनके साथ बाथरूम जाने को कहती है, जिसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं। योंगसिक की माँ जूनी से कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे आवाज लगा दे, जिस पर जूनी कहती है कि वो ठीक है। ह्यूंजू योंगसिक की माँ से पूछती है कि क्या उस लड़की की तबीयत खराब है, जिस पर योंगसिक की माँ ह्यूंजू से बताती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ जुनबे पहरा देने के लिए उठता है, लेकिन ग्यून उससे कहता है कि उसे अभी नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो अभी जाकर सो जाए, लेकिन जुनबे नहीं जाता है। तभी जुनबे ग्यून से माफी मांगता है और कहता है कि जब वो उस दिन उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए उससे पैसे मांगने आया था, अगर वो उस दिन उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देते था तो उसकी माँ जिंदा होती, लेकिन उस वक्त उसके पास सच में पैसे नहीं थे। जिस पर ग्यून कहता है कि वो जानता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद जुनबे ग्यून से पूछता है कि वो इस जगह पर वापस क्यों आया, अगर वो उसकी जगह होता तो सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू करता। जिस पर ग्यून कहता है कि अगर वो उसके सामने मर जाए और उसे जीत के सारे पैसे मिले तो वो क्या करेगा। जुनबे कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो दोनों यहाँ से सही सलामत बाहर निकलेंगे। ग्यून कहता है कि वो यहाँ पर इस गेम को खत्म करने आया है। उसके बाद वो दोनों पहले की तरह बैठकर हंसी मजाक करते हैं और जुनबे कहता है कि तीसरा गेम खत्म होने के बाद वो वोट देकर यहाँ से चले जाएंगे और पुराने दिनों की तरह बैठकर ड्रिंक करेंगे। और तभी फ्रंटमैन भी उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ बाथरूम में ह्यूंजू और योंगसिक की माँ देखती है कि जूनी अभी तक टॉयलेट से बाहर नहीं आई। योंगसिक की माँ दरवाजा नॉक करती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी उन्हें जूनी के रोने की आवाज आती है। योंगसिक की माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो रो रही है। योंगसिक की माँ कहती है कि क्या उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे लगता है कि बेबी आने वाला है, लेकिन जूनी कहती है कि उसे डर लग रहा है। योंगसिक की माँ उसे शांत करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसके बाद सुबह हो जाती है। जुनहो उस आइलैंड को ढूंढने के लिए 2 टीमें बनाता है और टीम 1 यानी कि वो लोग कैप्टन पार्क की बोट में बैठकर साउथ वेस्ट की तरफ उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकलते हैं और टीम 2 दूसरी बोट में बैठकर नॉर्थ की तरफ उस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ सारे सोल्जर रेडी होकर गेम हॉल में जाते हैं और सारे प्लेयर्स भी तीसरा गेम खेलने के लिए जाते हैं। जाने से पहले थेनोस और नामग्यू फिर से वो ड्रग्स की टैबलेट खाते हैं ताकि वो बिना डरे और घबराए गेम अच्छे से खेल सके। उसके बाद सारे प्लेयर्स गेम हॉल में आ जाते हैं और तीसरे गेम का नाम होता है मिंगल, जिसमें सारे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना है और गेम स्टार्ट होते ही प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा और कुछ देर बाद उन्हें एक नंबर बताया जाएगा और उसी नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें उतने लोगों के साथ 30 सेकंड के अंदर कमरों में जाकर दरवाजा बंद करना होगा और जो ऐसा नहीं कर पाया वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो सब प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं और तभी एक गाना बजता है और गेम स्टार्ट होता है और जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े थे वो घूमने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग तीसरे गेम मिंगल से ही शुरू होती है, जहाँ पर सारे प्लेयर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और म्यूजिक बजने पर वो प्लेटफॉर्म घूमने लगता है, जिसके बाद म्यूजिक बंद होता है और प्लेटफॉर्म रुक जाता है और तभी उन्हें 10 नंबर बताया जाता है और 10 नंबर के अकॉर्डिंग 30 सेकंड से पहले उन सबको 10 प्लेयर्स के साथ सामने दिए हुए रूम्स में जाना था। जिसके बाद वो सब 10 प्लेयर्स को ढूंढने लगते हैं। तभी ग्यून ह्यूंजू से पूछता है कि वो कितने लोग हैं, जिस पर वो कहती है कि वो 4 लोग हैं, मतलब कि उन दोनों की टीम मिलाकर वो 9 लोग थे। तभी ह्यूंजू समन को पकड़कर कहती है कि अब वो 10 प्लेयर हो गए हैं, जिसके बाद वो सब एक रूम में आ जाते हैं और तभी 30 सेकंड का टाइम खत्म हो जाता है और उन सबका दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और जो प्लेयर्स वक्त पर रूम तक नहीं पहुंच सके या फिर टीम नहीं बना सके उन सबको सोल्जर्स शूट करके मार देते हैं और उन्हें मरता हुआ देखकर ग्यून को बुरा लगता है और फ्रंटमैन उसे देख रहा होता है। तभी वो समन कहती है कि आज वो सब उसकी वजह से बचे हैं और उसी वक्त वो जूनी के पेट को देखती है, जिसके बाद वो ग्यून से कहती है कि वो अभी तक जिंदा है तो इसके पीछे कोई खास वजह है और उसे यहाँ पर डेस्टिनी किसी खास रीजन की वजह से लाई है। उसके बाद जो प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए वर्कर आकर उनकी बॉडी को कॉफिन में डालकर जलाने के लिए लेकर जा रहे थे। तभी तो सोल्जर एक प्लेयर को शूट करके सिर्फ जख्मी करते हैं ताकि वो उसका फ्रेश ऑर्गन्स निकाल कर अच्छे दाम में ब्लैक मार्केट में बेच सके। उसी वक्त नोल वहाँ आती है, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं करती है। उसके बाद वो दोनों सोल्जर उस प्लेयर को कॉफिन में डालकर उस पर निशान लगाकर ले जाते हैं। तभी सारे रूम के लॉक खुल जाते हैं और उसके बाद गेम फिर से स्टार्ट होता है। वो सब डरे हुए होते हैं, लेकिन ड्रग्स की गोली खाने की वजह से थेनोस और नामग्यू अपनी ही दुनिया में होते हैं। तभी प्लेटफॉर्म रुकता है और उन्हें 4 नंबर बताया जाता है और वो सब 4 प्लेयर के साथ रूम में जाते हैं और इसी बीच ह्यूंजू और उसकी टीम समन को छोड़कर रूम में घुस जाते हैं। ग्यून की टीम में 5 लोग थे, जिस पर ग्यून कहता है कि वो 4 जाए वो किसी और 3 प्लेयर को ढूंढ लेगा।
लेकिन तभी फ्रंटमैन कहता है कि वो चारों जाए, वो किसी और 3 प्लेयर्स को ढूंढ लेगा। जिसके बाद वो 4 रूम में चले जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है और जो प्लेयर्स बाहर थे उन्हें मार दिया जाता है। तभी एक रूम में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स थे और वो कहते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इस रूम में 4 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। लेकिन तभी वो लोग कैमरे में देख लेते हैं कि एक रूम में सिर्फ 3 ही लोग हैं। जिसके बाद सोल्जर उन्हें आके शूट करके मार देता है। उसके बाद सारे प्लेयर्स रूम से बाहर आते हैं और चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। तभी ह्यूंजू और उसकी टीम उस समन को देखती है जो उन्हें घूर रही होती है। उसी वक्त हम नोल को देखते हैं जो उस कैंसर बच्ची नायोल के फादर को देखती है जो अभी तक जिंदा था। घ्यून और उसकी टीम फ्रंटमैन को चारों तरफ देखती है। तभी फ्रंटमैन उनके पास आता है और घ्यून और बाकी सब उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कौन है। अगर वो गेम में एलिमिनेट भी हो जाता है तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर से गेम स्टार्ट होता है और इस बार उन्हें 3 नंबर बताया जाता है। ह्यूंजू कहती है कि वो दो की टीम में बंटकर एक प्लेयर को ढूंढेंगे। उसी में थेनोस के साथ 4 लोग थे, नामग्यू, सेमी, मिन्सू और वो खुद। थेनोस और नामग्यू सेमी और मिन्सू से कहते हैं कि वो रॉक पेपर सीजर खेले और जो जीतेगा वो उनके साथ तीसरा प्लेयर बन के रूम में जाएगा। लेकिन सेमी उनकी बातें नहीं सुनती है और मिन्सू से कहती है कि वो दोनों साथ में मिलकर एक और प्लेयर ढूंढते हैं और ये कहकर सेमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। लेकिन थेनोस और नामग्यू जबरदस्ती मिन्सू से रॉक पेपर सीजर खेलने को कहते हैं और डर के मारे हड़बड़ी में मिन्सू अपने हाथ से सीजर बनाता है और सेमी ने आगे हाथ बढ़ा रखा था तो उनके हिसाब से वो पेपर था, जिसका मतलब था कि मिन्सू रॉक पेपर सीजर में जीत चुका है और वो मिन्सू को लेकर रूम में चले जाते हैं। घ्यून और फ्रंटमैन जुनवे, जूनही और देहू को रूम में भेजते हैं और एक प्लेयर को ढूंढने लगते हैं। योंगसिक और उसकी माँ भी एक प्लेयर को ढूंढने होते हैं। लेकिन तभी 2 प्लेयर आके योंगसिक को पकड़कर जबरदस्ती रूम में ले जाते हैं और उसकी माँ वहीं अकेली रह जाती है। लेकिन तभी घ्यून और फ्रंटमैन उसे लेकर रूम में आ जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है और जो बाहर रहते हैं उन्हें सोल्जर शूट करके मार देते हैं। उसके बाद वो सब बाहर आते हैं। तभी मिन्सू देखता है कि सेमी भी जिंदा है। घ्यून, फ्रंटमैन और योंगसिक की माँ भी बाहर आते हैं। तभी ह्यूंजू और योंगमी भी वहाँ आती है जो नायोन के फादर की वजह से बचे थे। तभी योंगसिक भी अपनी माँ के पास आता है और रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है कि वो अगली बार उसका हाथ कसकर पकड़ेगा ताकि कोई भी उनका हाथ छुड़ा ना पाए। उसके बाद योंगसिक अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा रहता है और तभी फिर से गेम स्टार्ट होता है और इस बार उन्हें 6 नंबर बताया जाता है। जिसके बाद वो सब 6 करके रूम में जाते हैं। टाइम खत्म होने में अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। उसके बाद ह्यूंजू, योंगमी, जुनही, देहू, योंगसिक और योंगसिक की माँ तेजी से एक साथ रूम में जाने के लिए भागते हैं। लेकिन तभी योंगमी की किसी से टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है और बाकी सब भाग के रूम में आ जाते हैं। तभी ह्यूंजू देखती है कि योंगमी बाहर रह गई है। टाइम खत्म होने में अब सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। ह्यूंजू योंगमी को लेने के लिए बाहर जाने लगती है लेकिन तभी म्यूंगी उसे अंदर करके दरवाजा बंद कर देता है और उसी वक्त टाइम खत्म हो जाता है और दरवाजे पर ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। योंगमी बाहर ही रह जाती है और तभी सिक्योरिटी गार्ड योंगमी को शूट करके मार देते हैं और ये देखकर ह्यूंजू खूब रोती है। जिसके बाद वो म्यूंगी से कहती है कि उसकी वजह से योंगमी की जान गई है, अगर वो बीच में नहीं आता तो योंगमी बच जाती। जिस पर म्यूंगी कहता है कि अगर वो वक्त पर नहीं आता तो वो सब मारे जाते, क्योंकि टाइम खत्म होते ही दरवाजा लॉक हो जाता और वो बाहर चली जाती तो कमरे में सिर्फ 4 प्लेयर रहते, जिसकी वजह से उसके साथ साथ वो सब भी मारे जाते और अगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं है तो वो बाकी सबसे पूछ ले। तभी जूनही और बाकी सब भी कहते हैं कि वो सही कह रहा है, अगर वो वक्त पर नहीं आता तो वो सब मारे जाते। उसके बाद दरवाजा अनलॉक होता है और वो सब बाहर आते हैं। अब 126 प्लेयर्स बचे थे और फाइनल राउंड शुरू होता है। उसी भी जुन में घ्यून से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि अगला नंबर क्या होगा, लेकिन घ्यून को नहीं पता था कि अगला नंबर कौन सा होगा। तभी फ्रंटमैन कहता है कि अगला नंबर 2 होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 126 प्लेयर्स है और यहाँ पर रूम सिर्फ 50 है, यानी सबके लिए कमरे नहीं है और हर कमरे में 2 लोग होते हैं तो 100 लोग हो गए। मतलब यहाँ पर 50 कमरों में सिर्फ 100 लोगों की जगह है, यानी बाकी 26 लोगों के लिए जगह नहीं है, मतलब बाकी 26 लोग मारे जाएंगे। और तभी म्यूजिक रुकता है और उन्हें 2 नंबर बताया जाता है। जिसके बाद वो सब 2-2 करके तेजी से कमरे की तरफ भागते हैं और फ्रंटमैन जुनवे को लेकर कमरे की तरफ भागता है। लेकिन तभी फ्रंटमैन एक आदमी को कमरे से बाहर निकालकर जुनवे के साथ उस कमरे में घुसता है, लेकिन वहाँ पर एक और आदमी पहले से था। टाइम खत्म होने वाला था और एक कमरे में सिर्फ 2 ही लोग अलाउड थे, लेकिन तभी टाइम खत्म होने से पहले फ्रंटमैन उस आदमी को मार देता है और तभी फाइनल राउंड खत्म हो जाता है। फ्रंटमैन को देखकर जुनवे हैरान था। उसके बाद तीसरा गेम खत्म हो जाता है और वर्कर्स एलिमिनेट प्लेयर्स की बॉडी को जला रहे होते हैं और जिस कॉफिन में साइन था, जिसके अंदर एक जिंदा प्लेयर था, वर्कर उस कॉफिन को जलाने के लिए डालते हैं, लेकिन तभी वो कॉफिन नीचे चला जाता है और आग लग जाती है और वो कॉफिन सीधा उनके सीक्रेट कमरे में जाता है जहाँ पर वो लोग प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालते हैं। उसके बाद सारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। तभी म्यूंगी जूनी से कहता है कि वो यहाँ से निकलकर एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और उसने यहाँ पर बचे हुए प्लेयर्स की रफ गिनती की है और शायद हर एक प्लेयर को 300 से 400 मिलियन मिल सकते हैं और इतने सारे पैसे देखकर ज़्यादातर लोग यहाँ से जाना चाहेंगे। इसलिए अगर वो दोनों अपना पैसा मिला ले तो वो अपना कुछ कर्जा चुका सकता है और बचे हुए पैसों को वो कहीं पर इन्वेस्ट कर देगा। ये सुनकर जूनी कहती है कि उसे उसका बच्चा और वो नहीं बल्कि पैसा चाहिए, जिस पर म्यूंगी कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तभी जूनी कहती है कि वो अपना कर्जा खुद चुका है, वो अपने पैसों से अपने बच्चे को पाल लेगी और ये कहकर वो चली जाती है। उसके बाद हम ह्यूंजू को देखते हैं जो योंगमी की मौत से गम में थी। तभी समन वहाँ पर आती है जिसे वो लोग गेम के बीच में छोड़कर कमरे में भाग गए थे, जिस वजह से समन उन्हें बदवा देती है और कहती है कि वो सब एक एक करके मरेंगे और कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। उसके बाद घ्यून के कहने पर जुनबे सारे प्लेयर्स को काउंट करता है। जुनबे घ्यून से बताता है कि जिन प्लेयर्स ने ओ को वोट दिया था वो 56 बचे हैं और जिस प्लेयर ने एक्स को वोट दिया था वो 44 बचे हैं, जिसका मतलब था कि उनका वोटिंग करके जितना नामुमकिन था।
तभी फ्रंटमैन कहता है कि अगर ओ बटन दबाने वालों में से अगर 6 प्लेयर एस को दबा दे तो वो टाई हो सकता है, और अगर 7 लोग एक्स बटन दबा दे तो वो जीत भी सकते हैं। तभी देहू कहता है कि अगर एक्स बटन दबाने वालों ने ओ बटन दबा दिया तो, जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि जो एक्स बटन दबाने वाले हैं उनका फैसला बदलने का चांस कम है, क्योंकि वो लोग तब भी जाना चाहते थे जब प्राइज मनी कम थी, और अब जब प्राइज की मनी और बढ़ गई है तो वो लोग एक और गेम खेलकर रिस्क नहीं लेंगे। तभी ग्यून कहता है कि उन्हें ओ बटन दबाने वालों के पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए ताकि वो अपना फैसला बदल ले, जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि ये डेंजरस होगा। अगर वो लोग उन्हें एक्स दबाने के लिए फोर्स करेंगे तो गुस्से में वो सब एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि वो लोग नॉर्मली वोटिंग करने दे। दूसरी तरफ जुनू जब एक आइलैंड को ड्रोन से देख रहा होता है तभी उसे पेड़ों के नीचे कुछ दिखता है, जिस पर जुनू कहता है कि उन्हें वहां पर जाकर चेक करना होगा। उसके बाद दूसरी तरफ एक स्क्वायर मार्क्स मैनेजर कुछ गार्ड्स के साथ प्लेयर्स के पास आता है और उन्हें तीसरे गेम का रिजल्ट बताता है कि 100 प्लेयर्स बचे हैं और प्राइज मनी होती है 35.600 मिलियन वोन, यानी 100 प्लेयर्स में से हर एक प्लेयर को 356 मिलियन वोन मिल सकते हैं अगर वो यहीं पर गेम खत्म करके जाना चाहे तो। उसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है और इस बार फिर से वोटिंग लास्ट नंबर से शुरू होती है। यून एक्स दबाता है, जिसके बाद सब लोग बारी बारी से अपना अपना वोट डालते हैं और जुनबे भी एक्स दबाता है। तभी थेनोस और नाम ग्यू मिंसू को फोर्स करते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक और गेम खेलेंगे और जब 1 मिलियन हो जाएगा वो यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए वो लोग मिंसू को फोर्स करते हैं फिर से ओ बटन दबाने के लिए। लेकिन इस बार मिंसू ओ नहीं एक्स दबाता है। इस बार ह्यूंजो योंगसी भी एक्स बटन दबाते हैं। एक्स और ओ के 49 वोट हो जाते हैं और सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे थे, वो भी एक्स दबाने वाले, और ये देखकर वो लोग खुश होते हैं कि जिसने एक्स दबाया था वो इस बार भी एक्स ही दबाएगा। लेकिन तभी वो एक्स दबाने वाली लेडी इस बार एक्स की बजाय ओ बटन दबाती है, और वो भी उस समन के कहने पर, जिस वजह से एक्स का वोट 49 हो जाता है और ओ का 50, और अब सिर्फ एक ही प्लेयर फ्रंटमैन बचा था। उसके बाद लास्ट वोट फ्रंटमैन डालना जाता है। तीसरे गेम के दौरान फ्रंटमैन ने जो कमरे में किया था उसके बारे में जुनबे ग्यून से बताने ही वाला होता है कि तभी फ्रंटमैन वोट डालता है और वोटिंग 50-50 यानी टाई हो जाती है। तभी स्क्वायर मार्क्स मैनेजर कहता है कि एग्रीमेंट के क्लॉज नंबर 3 के मुताबिक अगर वो टाई होता है तो वोटिंग दोबारा होगी, इसलिए सभी प्लेयर्स को सोचने का वक्त मिलता है, इसलिए वोटिंग कल होगी। दूसरी तरफ जुनहो कुछ लोगों के साथ उस आइलैंड को चेक करने जाता है जहां उन्हें एक छोटा गेट दिखता है, लेकिन तभी जैसे ही 2 लोग उसे खोलने जाते हैं तभी ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उनका एक साथी मर जाता है और दूसरा इंजर्ड हो जाता है। तभी कैप्टन पार्क कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि अगर वो लोग ऐसे ही करते रहे तो गेम खत्म होने तक उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए वो लोग अपनी खोज जारी रखेंगे और जब तक वो उन लोगों से बदला नहीं लेते तब तक उनके साथी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी वसु कहता है कि अगर उन्होंने ये जाल उनके लिए बिछाया है तो वो जानते हैं कि वो अभी कहाँ पर है और कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर जुनो कहता है कि अब से वो लोग वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी बदलते हुए आगे बढ़ेंगे और कोई भी फोन का यूज नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स को खाने के लिए सिर्फ एक कोका कोला की बोतल और एक किम्बाब रोल दिया जाता है। उसी वक्त ग्यून जुनबे से फ्रंटमैन के बारे में पूछता है कि वो उसके बारे में क्या कहने वाला था, क्या गेम में कुछ हुआ था, जिस पर जुनबे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इस जगह से परेशान हो गया है और यहाँ से जल्द जाना चाहता है, वरना वो यहाँ पर पागल हो जाएगा। उसके बाद वो सब बैठकर खाना खाते हैं और कहते हैं कि क्या वो कल वोटिंग में जीतकर यहाँ से जा पाएंगे। तभी फ्रंटमैन कहता है कि जैसे ग्यून ने कहा था उन्हें ओ बटन दबाने वाले कुछ लोगों को मनाकर अपनी साइड करना होगा, वो भी अगली वोटिंग से पहले। फ्रंटमैन की बात सुनकर वो लोग ओ दबाने वालों को एक्स दबाने के लिए कन्विंस करते हैं, लेकिन वो लोग उनकी नहीं सुनते हैं, जिसके बाद उन सब में बहसबाजी शुरू हो जाती है। तभी जुन देखता है कि किम्बाब रोल के अंदर एक कांटे वाला चम्मच यानी फोक है और कांच की कोका कोला की बोतल, और ये देखकर ग्यून समझ जाता है कि ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि फोक और कांच की बोतल से प्लेयर एक दूसरे की जान ले ले, जिस वजह से कुछ प्लेयर्स कम हो जाए, और ये सब उनके गेम का हिस्सा था। दूसरी तरफ टॉयलेट में नामगी और थेनोस मिंसू को परेशान करते हैं और उससे कल ओ दबाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी म्यूंगी वहाँ पर आता है और कहता है कि वो ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जिस पर थेनोस कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। तभी म्यूंगी वहाँ पर मौजूद सारे एक्स बटन दबाने वालों से कहता है कि वो दोनों उनकी साइड के एक शख्स को जबरदस्ती कल वोट डालने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और ये सुनकर सारे एक्स बटन दबाने वाले इकट्ठा होते हैं और उन्हें चीटिंग करने से मना करते हैं। और तभी थेनोस सारे ओ बटन दबाने वालों से कहता है कि एक्स वाले उन पर अटैक करने वाले हैं, और ये सुनकर ओ बटन दबाने वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी थेनोस म्यूंगी से कहता है कि अगर वो कल ओ के बदले फिर से एक्स दबाएगा तो वो उसकी उंगली काटकर उसकी गर्लफ्रेंड को दे देगा और उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड को अपना बना लेगा। ये सुनकर म्यूंगी गुस्से में थेनोस को मारता है। उसके बाद उन सबके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी बीच मिंसू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। थेनोस म्यूंगी के गले को दबाने लगता है, लेकिन तभी म्यूंगी थेनोस के गले में फोक घुसा देता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड 7 की स्टार्टिंग यहीं से होती है, जहाँ पर म्यूंगी फोक से थेनोस के गले में स्टैब कर देता है और थेनोस मर जाता है। और तभी म्यूंगी अपनी जान बचाकर टॉयलेट में छुप जाता है। बाथरूम में प्लेयर्स के हाथ में जो कुछ भी आता है वो उससे एक दूसरे पर अटैक करते हैं, और उसी बीच नामग्यू थेनोस के गले से वो लॉकेट निकालता है जिसमें नशे की टैबलेट रखी हुई थी। बाथरूम के बाहर 2 सोल्जरों की लड़ाई की आवाज सुन रहे थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर नहीं रोकते हैं क्योंकि ये गेम का हिस्सा था, और जितना ज्यादा प्लेयर्स मरेंगे उतना आगे वाला गेम देखने में क्लाइंट्स को मजा आएगा। लड़ाई की वजह से 5 प्लेयर्स मर जाते हैं और मरे हुए प्लेयर्स की रकम पिग्गी बैंक में ऐड होती है, और ये देखकर बाकी प्लेयर्स को कुछ समझ नहीं आता है। तभी बाथरूम में जो प्लेयर्स थे वो वापस आते हैं। तभी नामगी और बाकी सब कहते हैं कि एक्स वालों ने उन पर अटैक किया है ताकि वो कल की वोटिंग जीत सके, और तभी एक्स वाले कहते हैं कि ओ वालों ने उन पर अटैक किया है ताकि वो कल की वोटिंग जीत सके। तभी वो सब अपने अपने लोगों को काउंट करते हैं ताकि वो ये जान सके कि किस तरफ से ज्यादा प्लेयर्स मरे हैं।
और सबको काउंट करने के बाद पता चलता है कि एक्स वालों के 2 प्लेयर्स मरे हैं और ओ वालों के 3 प्लेयर्स। और ये जानकर एक्स वाले कहते हैं कि उनके पास ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कल की वोटिंग जीतकर अपने हिस्से के पैसे लेकर यहाँ से जाने का। तभी स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि 30 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ होने वाली है और तभी वो सब अपने अपने बेड पर सोने के लिए जाते हैं। ग्यून जानता था कि ओ वालों की तरफ एक प्लेयर कम होने की वजह से वो लोग गुस्से में थे और लाइट्स ऑफ होने के बाद वो क्या करेंगे वही जानता था। दूसरी तरफ समुद्र की लहरों की वजह से बोट काफी हिलती है, जिस वजह से डॉन के पायलट को वॉमिटिंग होने लगती है। तभी उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। वो चेक करता है तो देखता है कि कैप्टन पार्क डॉन में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। डॉन का पायलट कैप्टन पार्क से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तभी कैप्टन पार्क उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वो बस ये देख रहा था कि ये डॉन कैसे उड़ता है। लेकिन डॉन के पायलट को कैप्टन पार्क पर शक हो जाता है और तभी कैप्टन पार्क डॉन के पायलट को स्टैप करने लगता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वुजू वहां पर आता है और कैप्टन पार्क को देखकर कहता है कि वो इतनी रात में बारिश में क्या कर रहा है, जिस पर कैप्टन पार्क झूठ बोलता है कि पानी की लहरों की वजह से यहाँ पर रखे सामान गिर गया था, इसलिए वो जाकर सो जाए। कल सुबह उठकर उन्हें आइलैंड की खोज के लिए भी निकलना है। कैप्टन पार्क का ऐसा रूप देखकर हम समझ जाते हैं कि कैप्टन पार्क फ्रंटमैन का एजेंट है और वो शायद फ्रंटमैन के लिए काम करता है और वही उनकी लोकेशन फ्रंटमैन को बता रहा है। और इसी वजह से 3 साल तक जुनू को वो आइलैंड आज तक नहीं मिला। उसके बाद दूसरी तरफ स्पेशल गेम शुरू होने वाला था, जिसके लिए सारे मैनेजमेंट स्टाफ, सोल्जर, वर्कर्स काम पर लग जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर अपनी पोजीशन संभालते हैं। और जैसे कि हमने स्क्विड गेम सीजन 1 में देखा था कि जब सारे प्लेयर्स फाइट कर रहे होते हैं तो गेट के बाहर सोल्जर्स खड़े होते हैं ताकि जब उन्हें कहा जाए तो वो अंदर जाकर प्लेयर्स को रोक सके। लाइट बंद होने के लिए अब सिर्फ 20 मिनट बचे थे और ओ वालों को देखकर उन्हें शक होता है कि वो लोग कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तभी ग्यून बताता है कि लाइट बंद होते ही जो लोग गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो उन सब पर हमला कर देंगे और उनके मरने से वो लोग वोटिंग भी जीत जाएंगे और प्राइज मनी भी बढ़ जाएगी। ग्यून की बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी फ्रंटमैन कहता है कि उनसे पहले वो लोग उन पर अटैक कर दें और वो सब उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन ग्यून ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि जो लोग ये गेम चलाते हैं वो यही चाहते हैं कि वो सब एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे का खून बहाए। वो सब ग्यून से पूछते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है, जिस पर ग्यून बताता है कि वो उनकी बात कर रहा है जो ऊपर कंट्रोल रूम में बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और वो लोग उन्हें खेलता हुआ देखकर मजे लेते हैं। और ब्लैक मास्क पहनने वाला आदमी उनका लीडर है जो इस गेम को खिलाता है और अगर उन्होंने उस ब्लैक मास्क पहनने वाले आदमी को पकड़ लिया तो फाइनली सब कुछ खत्म हो जाएगा। फ्रंटमैन कहता है कि वो उनसे फाइट कैसे करेगा, उनके पास तो गन्स है, जिस पर ग्यून उन्हें एक प्लान बताता है और कहता है कि लाइट बंद होने के बाद जब सब लोग लड़ना स्टार्ट कर देंगे तब उन्हें मौका मिलेगा उनसे गन छीनने का। लेकिन पहले जान बचाने के लिए वो सब बेड के नीचे छुप जाएंगे और ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादा प्लेयर्स मरे या फिर जख्मी हो, क्योंकि उन्हें अगले गेम के लिए उनकी जरूरत है। और जब सोल्जर उन्हें रोकने के लिए आएंगे तो वो उन पर अटैक करके उनसे गन छीन लेंगे। उसके बाद हम नामगी को देखते हैं जो थेनोस के लॉकेट में से 2 नशे की गोली निकाल के खा लेता है और तभी हम उसके पास फॉग भी देखते हैं। उसी वक्त जूनही म्यूंगी के पास जाती है और कहती है कि लाइट बंद होने के बाद वो कहीं पर छुप जाए और वहाँ पर जो कुछ भी हो वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। तभी बहुत सारे सोल्जर उनके गेट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद लाइट बंद हो जाती है और वो ब्लैक मास्क ऑफिसर थर्मल डिटेक्टिव कैमरे से उन्हें देख रहा होता है और ओ साइड वाले लोग एक्स वालों पर अटैक करने जाते हैं और तभी उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्यून और उसके साथ के कुछ लोग बेड के नीचे छुपे होते हैं। मिंसू डर के मारे ऊपर बेड पर छुप जाता है। वो लोग एक दूसरे को फोक से और कोका कोला की कांच की बोतल को तोड़कर मार रहे होते हैं। तभी नामग्यू सैमी के गले पर फोक से बार बार अटैक करके उसे मार देता है और मिंसू ये सब देखकर रो रहा होता है। वो सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी ब्लैक मास्क ऑफिसर सारे प्लेयर्स को रोकने के लिए सोल्जर्स को अंदर भेजता है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे से लड़कर मर जाए और गेम यहीं पर खत्म हो जाए। तभी जैसे वो गार्ड्स मरे हुए लोगों को स्कैन करते हैं तभी ग्यून और बाकी सब उन पर अटैक कर देते हैं और उनसे उनकी गन छीनकर बाकी सोल्जर को शूट करते हैं। ये सब देखकर ब्लैक मास्क ऑफिसर सोल्जर्स को वापस बुलाता है और गेट को बंद करने को कहता है, जिसके बाद कुछ सोल्जर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और तभी गेट बंद हो जाता है और एक स्क्वायर मास्क वाला आदमी वहीं रह जाता है। तभी ग्यून अपने साथियों से कहता है कि वो स्क्वायर मास्क वाले आदमी को ना मारे ताकि वो लोग उसके जरिए से कंट्रोल रूम पहुंच सके। तभी हुंजो नायोल के फादर से गन्स और मैगजीन को कलेक्ट करने को कहती है और उसके बाद वो कैमरे को शूट करके तोड़ देती है। और तभी ब्लैक मास्क ऑफिसर सारे सोल्जर्स को वेपन्स के साथ इकट्ठा होने को कहता है, जिसके बाद सारे सोल्जर्स अपनी गन्स के साथ रेडी होते हैं। उसके बाद ग्यून और बाकी सब सारे मरे हुए सोल्जर्स के गन्स और मैगजीन इकट्ठा करते हैं। तभी ग्यून वहाँ पर सारे प्लेयर्स से कहता है कि वो सब ऊपर कंट्रोल रूम में जाकर उन लोगों को पकड़ने वाले हैं जो ये गेम चला रहे हैं, इसलिए अगर कोई भी उनकी हेल्प करना चाहता है तो आगे आ जाए। तभी कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। योंगसी भी उनकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन योंगसी की माँ उसे रोक देती है क्योंकि ये करना डेंजरस था और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कुछ हो, इसलिए जूनही भी म्यूंगी को इशारे से उनकी हेल्प करने के लिए मना करती है। उसके बाद ह्यूनजू जो स्पेशल फोर्स में सर्जन थी उन सबको गन्स कैसे यूज करते हैं वो सिखाती है। उसके बाद ग्यून स्क्वायर मास्क वाले आदमी को मास्क उतारने को कहता है, जिसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और मास्क के पीछे यंग लड़के को देखकर वो शॉक थे। तभी ग्यून उसे कहता है कि वो उन्हें उसके लीडर के पास लेकर जाए। उसके बाद ग्यून मेन गेट के साइड वाले दरवाजे पर लगे शीशे को तोड़कर दरवाजा खोलता है, जिसके बाद ग्यून स्क्वायर मास्क वाले को गन पॉइंट पर रखता है और वो सब कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर उन पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग की आवाज़ सारे प्लेयर्स को भी सुनाई देती है। ह्यून और बाकी सब मिलकर उन गार्ड्स को शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ ह्यूनजू कैमरे को तोड़ती हुई जाती है। तभी वो लड़का रुकता है और उनसे कहता है कि आगे जाके कॉर्नर में मैनेजमेंट एरिया का दरवाजा है, जिसके अंदर जाके ऊपर की तरफ कंट्रोल रूम है और सिक्योरिटी कैमरे की वजह से बिना मास्क के दरवाजा नहीं खुलेगा। जिसके बाद लड़का अपनी पॉकेट से मास्क निकालता है। तभी वो फ्रंटमैन को देखकर उसे पहचान लेता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन उस वक्त वहाँ पर गार्ड्स आकर उसके सर पर शूट करके उसे मार देते हैं और तभी वो लोग फिर से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी ह्यून फ्रंटमैन से कहता है कि वो जुनबे को लेकर कंट्रोल रूम का दरवाजा ढूंढने जा रहा है और वो यहीं पर रुककर गार्ड्स को उलझाकर रखे। उसके बाद ह्यून जुनबे के साथ मैनेजमेंट एरिया का दरवाजा ढूंढता है और तभी उसे वो दरवाजा मिल जाता है और ह्यून मास्क लगाकर सिक्योरिटी कैमरे में दिखाता है और तभी मैनेजमेंट एरिया का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा बंद ना हो इसलिए जुनबे दरवाजे पर गन लगा देता है और ह्यून अपनी टीम को वॉकी टॉकी से बताता है कि वो मैनेजमेंट एरिया में पहुंच चुके हैं। वो सब गार्ड से फायरिंग कर रहे होते हैं और इन सबसे देहू बहुत डरा हुआ होता है। मैनेजमेंट एरिया में ह्यून और जुनबे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी दो सोल्जर आकर फायरिंग करते हैं, लेकिन ह्यून और जुनबे उन्हें शूट करके मार देते हैं और तभी ह्यून देखता है कि उनकी पॉकेट में एक्स्ट्रा मैगजीन भी है, जिसे वो लेकर आगे बढ़ता है और कैमरे से ब्लैक मास्क ऑफिसर उन्हें देखता है और वहाँ पर और गार्ड्स भेजता है। जिसके बाद ह्यून और जुनबे उनसे फायरिंग करते हैं और उनकी गोलियां खत्म हो रही थी। उसी तरह बाकी सबकी गोलियां भी खत्म होने वाली थी। उसी वक्त जुनबे वॉकी टॉकी से उनसे कहता है कि वो कंट्रोल रूम में फंसे हुए हैं और वो दोनों काफी नई है और उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्हें बैकअप और एक्स्ट्रा मैगजीन चाहिए। और तभी ह्यून उनसे बताता है कि सोल्जर अपनी पॉकेट्स में एक्स्ट्रा मैगजीन रखते हैं, इसलिए कोई एक प्लेस के रूम में जाकर मरे हुए सोल्जर्स की पॉकेट से एक्स्ट्रा मैगजीन लेकर आए। उनकी बात सुनकर फ्रंटमैन कहता है कि उन्हें बैकअप चाहिए, इसलिए वो दो लोगों के साथ उनके पास जा रहा है और बाकी सब यहीं रुककर गार्ड्स को संभालेंगे। जिसके बाद फ्रंटमैन दो लोगों के साथ ह्यून और जुनबे के पास जाने के लिए निकलता है। तभी ह्यून कहती है कि वो जल्दी से प्लेयर्स के रूम में जाकर मैगजीन लेकर आती है और उसके आने तक वो गार्ड्स को रोक कर रखे। लेकिन तभी देहू जो काफी डरा हुआ होता है वो ह्यूनजू से कहता है कि वो जाकर मैगजीन लेकर आता है। जिसके बाद ह्यूनजू उसे अपनी गन देती है और कहती है कि यहाँ पर आते वक्त उसने कैमरे को शूट करके तोड़ दिया था, इसलिए वो उन्हें फॉलो करते हुए जाए। जिसके बाद देहू डरता हुआ टूटे हुए कैमरे को देखता हुआ जाता है और वहाँ पर मरे हुए गार्ड्स को देखकर डरता है। तभी जुनबे देहू से जल्दी से मैगजीन लाने को कहता है और देहू मैगजीन लाने के लिए जाता है। उसके बाद ह्यून की गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए ह्यून जुनबे से कहता है कि वो उसे कवर करे ताकि वो उन सोल्जर्स की पॉकेट से मैगजीन निकाल सके। जिसके बाद जुनबे फायरिंग करके ह्यून को कवर करता है और ह्यून सोल्जर्स की पॉकेट से मैगजीन निकालकर और गन लेकर वापस आता है और इस चक्कर में ह्यून की गोली छू के निकल जाती है। उसके बाद फ्रंटमैन दो लोगों के साथ मैनेजमेंट एरिया में पहुंच जाता है और वो ह्यून और जुनबे के पास जाने लगते हैं और उसी वक्त फ्रंटमैन कैमरे में देखता है और वो ब्लैक मास्क ऑफिसर और स्क्वायर मास्क वाले भी उसे देखते हैं। दूसरी तरफ देहू प्लेयर्स के रूम में पहुंच जाता है और गार्ड्स की पॉकेट से मैगजीन निकालने लगता है। तभी योंगसी उसके पास आता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर देहू उससे बताता है कि उनकी गोलियां खत्म हो गई है और वो इन गार्ड्स की पॉकेट में से मैगजीन निकालने में उसकी हेल्प करे। दूसरी तरफ फ्रंटमैन ह्यून के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या उसे कंट्रोल रूम मिला, जिस पर ह्यून कहता है कि कंट्रोल रूम यहीं ऊपर ही है, लेकिन इतने सारे गार्ड्स की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वो तीनों कंट्रोल रूम में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। तभी फ्रंटमैन कहता है कि उसे लगता है कि पीछे की तरफ एक रास्ता है, इसलिए फ्रंटमैन ह्यून और जुनबे से कहता है कि वो दोनों गार्ड्स को यहाँ पर बिजी रखे, वो तीनों पीछे से जाकर उन पर अटैक करेंगे। जाने से पहले ह्यून अपनी एक्स्ट्रा मैगजीन फ्रंटमैन को देता है और कहता है कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद फ्रंटमैन ह्यून से मैगजीन लेकर उन दोनों आदमी के साथ पीछे के रास्ते की तरफ जाता है। दूसरी तरफ देहू सारी मैगजीन इकट्ठा करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर के मारे रुक जाता है। तभी दूसरी तरफ उन सबकी गोलियां खत्म होने वाली थी और देहू अभी तक नहीं आया था। ह्यूनजू वॉकी टॉकी से देहू से पूछती है कि वो कहाँ पर है, वो अभी तक मैगजीन लेकर क्यों नहीं आया, लेकिन देहू उसे कोई जवाब नहीं देता है और डर के मारे वो उनके पास वापस नहीं जाता है। ह्यूनजू और बाकी सबको लगता है कि देहू को कुछ हो गया, इसलिए ह्यूनजू उसे चेक करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन उन दोनों आदमी के साथ पीछे की तरफ पहुंचता है और ह्यून से कहता है कि वो और जुनबे उन गार्ड्स के ऊपर फायरिंग करके उनका ध्यान भटकाए और वो तीनों पीछे से उन पर अटैक करते हैं। फ्रंटमैन के कहने पर ह्यून और जुनबे सेम वैसा ही करते हैं। तभी फ्रंटमैन उन दोनों आदमी को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है और उसके कहने पर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो पीछे से गार्ड्स को शूट करने वाले होते हैं तभी फ्रंटमैन उन दोनों को शूट कर देता है। उन दोनों में से एक आदमी अभी भी जिंदा था। फ्रंटमैन उसे दोबारा मारने जाता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है और फिर वो गन में वही मैगजीन लगाता है जो ह्यून ने उसे दी थी। तभी ह्यून वॉकी टॉकी से उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, ये आवाज कैसी थी, जिस पर फ्रंटमैन झूठ बोलता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। ये कहकर फ्रंटमैन वॉकी टॉकी उस आदमी के पास लेकर जाता है और ह्यून को उसकी आवाज सुनाता है और ह्यून को ऐसा लगता है कि वो आवाज उसकी है। और तभी फ्रंटमैन उस आदमी को शूट करके ह्यून को गोली की आवाज सुनाता है और ह्यून को लगता है कि गार्ड्स ने उन तीनों को मार दिया। उसके बाद फ्रंटमैन वर्कर्स से कहता है कि वो सफाई शुरू कर दे। दूसरी तरफ ह्यूनजू देहू को ढूंढती है और तभी वो देखती है कि देहू डर के मारे कोने में छुपा बैठा है। ह्यूनजू उसके पास जाती है और सारी मैगजीन उठाकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी सोल्जर वहां आते हैं और उन सबको नीचे मुंह करके लेटने को कहते हैं। ह्यूनजू ने शूट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी योंगसी की माँ उसे रोक देती है और कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकती, क्योंकि उसे पता था कि अब वो उन्हें नहीं हरा सकती। दूसरी तरफ उनके पास 3 ही आदमी बचे थे और उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और सारे गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये देखकर वो सरेंडर करने की सोचते हैं और कहते हैं कि अगर वो सरेंडर कर दे तो वो उन्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी के पास सिर्फ एक गोली बची थी और वो खुद ही उस गोली से शूट करके मर जाता है।
तभी नायल के फादर घ्यून से कहता है कि उनकी गोली खत्म हो गई है और वो सरेंडर कर रहे हैं, जिसके बाद वो लोग गन नीचे रखकर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन तभी गार्ड उनमें से एक आदमी को शूट कर देता है। ये देखकर नायल का फादर गार्ड से कहता है कि वो उसे ना मारे, उसकी एक बीमार बेटी है, लेकिन वो लोग उसे शूट कर देते हैं। दूसरी तरफ घ्यून और जुनमी की भी गोली खत्म हो जाती है और वो दोनों गन नीचे रखकर सरेंडर करते हैं। तभी फ्रंटमैन फिर से अपने कपड़े और मास्क पहनकर वहां आता है और घ्यून से कहता है कि हीरो बनकर उसे मजा आया। जिसके बाद फ्रंटमैन घ्यून पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि शायद उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि इसका अंजाम क्या हुआ। और ये कहकर फ्रंटमैन जुनबे को शूट कर देता है और जुनबे को मरता हुआ देखकर घ्यून खूब रोता है। तभी फ्रंटमैन वहां से जाने लगता है और घ्यून गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड जुनबे की मौत से घ्यून पूरी तरह से टूट जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। तभी लास्ट में हमें दो डॉल और रेड और ग्रीन लाइट दिखाई जाती है और इसी के साथ एपिसोड 7 और स्क्विड गेम सीजन 2 खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी स्क्विड गेम सीजन 2 के 5th, 6th और 7th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप कि आपको मेरी स्क्विड गेम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। गाइस, हमें स्क्विड गेम सीजन 3 के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 3 इसी 27 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और ये सीजन फाइनल सीजन होने वाला है। और स्क्विड गेम के दोनों सीजन की तरह फाइनल सीजन में भी खूब मजा आने वाला है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें।